बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे ईवान शाही के मुताबिक 30 सितंबर के हकाम और छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई तो 30 नवंबर 2021 तक कैसे एक्सटेंड होगी, इसके मुतालिक हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। और जो लोग सऊदी अरब में मुकीम हैं और सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं वो सब जानते हैं कि मुमलिकत में तवक्कलना एप्लीकेशन कितनी ज़रूरी है। नाज़रीन, तवक्कलना के मुतालिक ज़रूरी खबर ये आई है कि तवक्कलना का बार कोड से बहुत से लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। बार कोड का स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी मॉल्स, तजारती मराकज़ और बाज़ारों में दाखिल होते वक्त सिक्योरिटी गार्ड को स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करते। आइंदा ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि तवक्कलना को अपडेट करके बारकोड की खासियत तवक्कलना पर मुतारफ़ कराई गई है, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि ये स्क्रीनशॉट है या असल बारकोड है। तवक्कलना के बारकोड के गिर्द एक सर्कल घूमता रहेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि तवक्कलना की स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखा न दिया जाए। नाजरीन, एक और न्यूज़ में कहा गया कि सऊदी अरब में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखने वालों ने अमकान जाहिर किया कि आइंदा मरहले में पुरानी और नई दोनों गाड़ियों की कीमतें बढ़ने का अमकान है। सऊदी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि सऊदी अरब में 4 साल के दौरान 44 सिनेमा घर खुल गए हैं। पहला सिनेमा 18 अप्रैल 2018 को रियाज में खुला था और आखिरी 2 सिनेमे 19 अगस्त 2021 को रियाज और ताइफ में खोले गए हैं। नाजरीन, सऊदी अरब में 11 सितंबर बरोज़ हफ्ता को 100 से भी कम नए मरीज़ सामने आए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 83 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 75 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं और 7 मरीज़ चल बसे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि अभी तक हमारे अहकाम एक्सटेंड नहीं हुए, जबकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा शाही फरमान भी जारी हो चुका है। नाजरीन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब अहकाम में एक्सटेंड नहीं हुए तो आप परेशान होंगे। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। याद रखें नाजरीन, सऊदी जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि जो लोग सफरी पाबंदी की वजह से मुमलिकत नहीं आ सके उनके अकामे और खरूज ओहदा और विज़िट वीज़ों में ऑटोमेटिक मरहलावार एक्सटेंशन दी जाएगी और किसी को जवाज़ात से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकामे, खरूज ओहदा और विज़िट वीज़ा फ्री में तोसी कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत से भाइयों का सवाल है कि हम पाकिस्तान से कैसे सऊदी अरब आ सकते हैं। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि अभी पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदीया वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब में दोनों डोज वैक्सीन की लगवा कर गए थे। अभी तो सिर्फ वो लोग ही सऊदी अरब डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने एक डोज वैक्सीन की सऊदी अरब में लगवाई और एक पाकिस्तान में लगवाई तो वो भी वाया कंट्री से सऊदी अरब आ सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो फैमिली विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं, यानी जिनके पास फैमिली विज़िट वीज़े हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन 30 नवंबर 2021 तक की मिल चुकी है, तो आप पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने सऊदी अरब में एक वैक्सीन की डोज ली और एक पाकिस्तान छुट्टी चले गए और वहां जाकर दूसरी डोज लगवाई है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की हैं और उनका तवक्कलना पर स्टेटस भी इम्यून हो चुका है, तो वो भी पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं। इसमें आपको 14 दिन दुबई में गुजारने होंगे और पूरा प्रोसेस हमने पहली एक वीडियो बनाकर शेयर किया है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने 30 नवंबर तक अकामे, एक्सिट, री एंट्री और विज़िट वीज़ों में फ्री में एक्सटेंशन दी है, तो जो लोग इंतज़ार करना चाहते हैं कि डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स ओपन करे तो तब भी डायरेक्ट मुमलिकत आएँ, तो नाजरीन आप इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि सऊदी अरब में हालात बहुत बेहतर हैं
اور پاکستان کے بھی کورونا کے حالات جلد بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور سعودی گورنمنٹ پاکستان کے لیے بھی ڈائریکٹ فلائٹس اوپن کر دے گی، تو آپ تب بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔